बड़ी अच्छी बात सुधीर भैया बतौलन। देश के लिए हजारों करोड़ों वीर इस मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दिए। कुछ का तो नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया, लेकिन कुछ ऐसे वीर हुए जिनका नाम इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए बाबू मिटा दिया गया। एक ऐसे वीर की गाथा, एक ऐसे पहलवान की गाथा जो अपने ही यदकुल खानदान से अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में नाम नहीं लिखा गया। ऐसे वीर का गाथा अपने बिरहा के माध्यम से आप लोगन के सुनावे चलत बानी। हमार उम्मीद बा ई कहानी के केहू गौले भी नहीं खे हम। ई बिरहा हमरे गया कवि जी जवान उनकर कवि वे हमार कवि गुरु है तो हर गुरु। हाँ अबे कह के मत भूलिया, जो उनकर अखाड़ा हुए हमारा अखाड़ा, लेकिन बारे हमरे गया कवि जी लेखनी बिरहा तो हर कोई लिखेला, लेकिन गया कवि जैसन बिरहा कोई कोई लिखेला, हमारे हिसाब से केहू ना। बिरहा बहुत वीर रस के आप लोग सुन ले हो खबा, पहलवानी के भी बिरहा सुन ले हो हुआ, लेकिन यहाँ पे पढ़ल लिखल समाज के लोग बैठल हुअन। बस भूमिका पे ही नहीं, पूरे बिरहा पे गौर करिएगा, लेखनी पे गौर करिएगा तो समझ में आई कि बिरहा लिखल कैसे है और कितना दम लगे बा लिखे में। पूरा बिरहा हमार ककहरा में बदल है, भूमिका से चालू हुई पूरा बिरहा के आखिरी तक ककहरा में बदल है। आई गुरुजी पहलवान जी गौर करी। हाँ भूमिका खा से चालू हुई जहाँ पे खत्म हुई सुधीर भैया। आप बिरहा गौला काबिल तारीफ, बिरहा जगत में आपके बड़ा मान रखीला, सम्मान करीला। आपसे नहीं हो बिरहा हुई तब वो आपके हम तारीफ करीला। बिरहा गाता है कोई मेहनत से तो आप है, लेकिन ये भूमिका पे तनी गौर करा। कवि जी लिखते कैसे हैं भैया, 4 लाइन भूमिका में। का झूला ये जज्बात असल में फेंकवा उतने देर कर भैया। देखा आप लोग प्रेम से बैठा, बारिश वारिश ना हुई कहे से कि हमनी से बात भइल हो, इतनी मनी दया रहल, बैठा लोग बारिश ना हुई। इज्जत से बैठ जा, नहीं सवेरे बताओ हमके कर पतो होई के फिर बैठा।
आप लोग प्रेम से बैठी, मात्र 15 मिनट, कुछ ना हुई, बारिश वारिश ना हुई, टेंशन मत ला। वैसे पहलवान जी के दरवाजा इतना देर कार्यक्रम सफल रहा तो 10-15 मिनट और ठीक ठाक से हुई। माया है प्रभु की। ए भैया तनी गौर करिएगा, बात उस समय की है जिस समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था। हमारी भारत माता अंग्रेजों के जंजीरों में जकड़ी करा रही थी। उस समय की कहानी लिखी गई है बाबूजी। एक लाइन बिरहा में कव्वाली के टुकड़ा है गुरुजी। कैसे? अबे सुनबे कैला ना बुल्लू उस्ताद के मिसरी से भी मीठ उनकर आवाज रहे, लेकिन जब बुल्लू गुरुजी रामदेव उस्ताद में बिरहा हो ता बुल्लू गुरुजी गा के बैठे, रामदेव उस्ताद कहे तू छुआवत हुआ ना, देखा चापत है रामदेव उस्ताद के तनी लहजा रहल। हाँ हमारे यहाँ तनी से पहलवान जी हमारे यहाँ बोल देव चापब ना, सुधीर भैया प्रतापगढ़ में कब जाइया ऐसे बोल दिया कि चापब सारे ना, तो सोचिए कि साला बड़ा बदतमीज टाइप के है। वो ओकरे उनके मन में जतनी गारी रही वो तने गरिया दी है, एक बुरा माने लन, लेकिन इधर साइड में हम आइले तो चापब या नॉर्मल शब्द है। उस्ताद गावे कैसे? अरे कहाँ पे में तेरा जलवा काशी में वीर कौन होते हैं, गीदड़ कौन होते हैं। कैसे? कि टकराए क्या गीदड़ जब शेर लताड़ेगा। लेकिन कहानी कहां से बा? बिरहा में गुरुजी जौहरी के लाइन हम आई। जौहरी होला तो 3 किस्म के, लेकिन खास कर बोलल जाला 2 किस्म के।
एक स्वर्गीय रामदेव उस्ताद के अंदाज में, एक स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी के अंदाज में। स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी के अंदाज रहल कैसे भैया? अरे डगलस भारत में आया करता था मनमानी, बल से रहता ना पाजी, वो पीर बनाए अभिमानी। असली ई रहल बुल्लू गुरुजी के अंदाज में। अरे उनकर वाली मत समझ, प्यार से भाषा। ई रहल बुल्लू गुरुजी के अंदाज। लेकिन जब स्वर्गीय रामदेव उस्ताद खड़ा होना तो उनकर कुछ अलग मिजाज रहे। कहे बचे के ना चाहिए कहू लतानी पूरा रिडिया। आपका भाई तने खाटे में रस में आवा, खाटी हैरानी में था अभी नहीं रहल। अरे बहुत बड़ा बा, बहुत बड़ा बा। ई परछू वाला का आवा बा अब लागत भाई गोबर फेंके जाता हो तोरे कपारे पे फेंक दे। मूर्ख इंसान ही हीरे का पगड़ी हम। देखो हाँ हो बा इनकरे गुठनम बुद्धि होते भाई। ठीक ठाक कहने से तुम्हारे पे पाला ही नहीं पड़ल है। एक बार हीरे का कपारे पे पगड़ी बंधा जाए ना तो तोरा जैसा कईयो किलोमीटर दूर भगी बा। ई पगड़ी हमारे खानदान में हमारे उस्ताद के उस्ताद भी बनलन। और क्या बनल भाई? अब इनके पूरी हिस्ट्री देवे के पड़ी, गाड़ी में बैठा के तो के बताई के बदले है। आई हाथ जोड़ो थे भैया का कक्का। अरे शेर है बुढ़ाई दही कहीं अपन हड्डी तोड़वावत हुआ। जानी कहानी वैसे चला जाइए भाई अकेले। ना बोलिया मत, ठीक बहादुर हुआ तू, चारों बहादुर हुआ। ए भैया कहानी तो नहीं समझी। अब
ओकर केहू मुकाबला ना कर पावत रहल। आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब सुभाष चंद्र चौहान जी, हाटा धर्मपुर की धरती से इस वीर भाव को समझते हुए 100 रुपया के आशीर्वाद चरणों में प्रणाम। 10-20 में दिल खुश होई। ए भैया गौर करिएगा, जब डगलस का नाम हिंदुस्तान की धरती पे आया, बहुत बड़े बड़े पहलवान थे, लेकिन केहू का हिम्मत नहीं करे कि जाके अखड़वा में डगलस से हाथ मिला ले। ए बाबू, अपने हिंदुस्तान की धरती पे यही पंजाब लुधियाना में एक पहलवान जेका नाम बतावल गईल जंग बहादुर यादव उर्फ जंगी पहलवान। जंगी पहलवान के जब कान में आवाज गई, कमीना हमारे ही हिंदुस्तान की धरती पे आके हम ही को चैलेंज कर रहा है, घरवा गई हा एकदम ज्यादा से ज्यादा 4 साल ब्याह के भइल रहे। खूबसूरत दुल्हन, गोदी में मात्र 2 महीना के लड़का, 2 महीना के बेटवा लेके वहीं चौखट पे दुल्हनिया खड़ी है। जंगी पहलवान घरवा गईलन, दुल्हनिया कहता का हो ए सैया, अरे बड़का पहलवान हुआ हो, खेतना रियाज मरला, बस अखड़वे में झूठाई रियाज मरबा। कलो सुना, इतवार जंघिया निगोटा जो हमेशा कसल रहेला, हमके लगत बा एकर कांच ढीली है। कहला न रे कैसन, खलस तोरे नहीं सुनाई देता, जंघिया निगोटा के बढ़िया रहा, तू हथवा में चूड़ी पहन के घरवा में बैठ जाता, तो हम ऊ सोचित कि हमार मर्द पहलवान नहीं खे। अब इतनी बतिया जंगी पहलवान के सिनेमा में बेधे लगल। कलन कैसन तू बात बोलत हो। कंचन दुल्हनिया एक ठे बात कहलस, का भैया बिरहा में तर्ज लग गई। अरे पटना से बैदा बोलाईदा, नजर आ गई लिगुइया। तो तर्ज है, लेकिन भाव पे गौर करा। कंचन दुल्हनिया कहा तक का कहे भैया, अरे जदकुल के, अरे जदकुल के पगड़ी बचाएला, अरे जदकुल के पगड़ी बचाएला, पिया दंगल में जाई, जदकुल के पगड़ी बचाएला। अरे वही डगलस के चितड़िया गुमनमा, जंगी बहादुर बन वन से लड़ी का हो, पिया दंगल में जाई, वन से लड़ी का सियार हो। और हमरे पहलवानों के पहलवान हमरे जितेंद्र यादव पहलवान जी सम्मान में शानदार 21 रुपए का आशीर्वाद वीर भाव को समझते हुए। ए बाबू, कंचन दुल्हनिया कलश, अरे सैया, अरे यही रे कब बेटवा हुआ, खानदानी तोरा खून दौड़त बा, तोर दादा परपाजा बाबा तक हम सुनले रहली कि पहलवान रहलन, कत तोहरे नियन वो चुरा के बैठल रहलन का हो। जंगी पहलवान कलश से ढेर बोलती हो, मत बोला, हमार 2 महीना के बेटवा हा, तनी ओकर चेहरा देखा। दुल्हनिया कलश ए सैया, अगर वो दंगल में जाके कुश्ती के मैदान पे मर भी जाइबा तो हमके गर्व होई, हमार सैया पहलवान ढलन, तोहार 2 महीना के बेटवा के एक दिन बढ़ करके
तोहरे जैसे पहलवान बनाई और ये बताई कि तोर बाप कबो सिर ना झुकौलस दुश्मन के सामने। अगर ऐसे ही बैठल रहा बड़ होई तब पूछिए हमार बाप कैले का हुवन, ये बताई कि चूड़ी पहन के पहलवान के नाम पे घर में बैठल हुवन। अरे शर्म आवे के चाहिए। चल जा लड़का के और हमार चिंता मत करा। बारे वो शेरनी दुल्हन तिलक लगा के आरती उतार के अपने सैया के वहीं पंजाब की धरतिया पे जो कुश्ती रखल रहे, इनाम रहल की जे जीती के 50,000 इनाम मिली। बहादुर चलल हम मैदान में, लेकिन भइल का गुरुजी बिरहा में तर्ज लग गई। यह तर्ज हमरे स्वर्गीय रामदेव उस्ताद के हो। एक वीर रस बिरहा के देवर लोग कहेलन, एकरे बिना बिरहवे अधूरा रहेला। कैसे? प्यार सम्मान मिला आपके दरवाजे पर। वो गुड्डू भैया हुआ ना, ये शानदार 201 रुपया के आशीर्वाद। जितना भैया निक हो उतना भैया के घर में जितना सदस्य हो ओकरा से बढ़िया निक हुआ। मालिक करे परिवार में ऐसे खुशियां बरसत रहे, एकता बनल रहे, भाईचारा बनल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रहे। कैसे? सिरवा पे बांधी कफनवा। ए भैया तनी गौर करिएगा, यही पंजाब की धरती पे लुधियाना में जब कुश्ती होखे लगल तो डगलस पहलवान जंगी पहलवान के आमना सामना भइल बा। बहादुर मैदान में उतरल हा, माटी के तिलक करके जे हुई अपन रियाज मरलस दूगो बेरी, शरीरिया लगे गुब्बारा नियन फूलल चली जाता। हिंदुस्तान के एक एक पहलवान जुटे हैं, सबके निकाह जंगी पहलवान के ऊपर पड़ा था। गरीब पहलवान हा कि कोनो गुब्बारा जतने रियाज मारा तब बहादुर का शरीरिया फूली चली आवता। आमना सामना भइल बाबू, दू बेरी उठा के जब पटकलस, ये ठेउनावा लगा के गर्दनवा पर सटौलस, डगलस पहलवान मुहना से खून फेंक देलस। जय जयकार होके लगल। वही पंजाब की धरती पे सम्मान भइल तालियों के गड़गड़ाहट से। फूल माला
से लोग सम्मान कैलन। इनाम के मुताबिक 50,000 रुपया लेके जंगी पहलवान मन में खुशी लेके घरवा आवता। तब कवि जी के छंद में लिखे के पड़ल कैसे भैया, ई आ ई पे चालू होई, अंग पे खत्म होई। कैसे? शाबाश। अपना केहू बचा भैया, यावा यावा दुर्गा, अपना केहू बचा भैया, यावा यावा दुर्गा। इधर मारा काला जंग ईश्वर मान के सर, उधर डगल सुसियार ऊपर मारा सपा। एक काठ तैयार ऐठन मार के सर, वो के केहू ना पतवैया जौरा भूता ना पेलाई, वो के केहू ना पतवैया जौरा भूता ना पेलाई। करा के मारिया हजान के सरी, चिट्ठी पाता है। वो चिट्ठिया के उठा के पढ़लस। चिट्ठिया में लिखल रहे है जंगी पहलवान, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जानता है इस चिट्ठी में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। चिट्ठिया पढ़ा था तब बाबू चिट्ठिया में लिखल रहल कि जंगी पहलवान अगर बहादुर है, अपनी पत्नी से प्रेम करता है, तो आज आना कराची की धरती पे एक कुश्ती प्रतियोगिता रखी गई है। उस कुश्ती में अपने आप को हरा के अपनी बीबी अपने बच्चे को सही सलामत लेके लौट जाना। ए बाबू इतनी बतिया जब जंगी पहलवान चिट्ठिया में पढ़लस, एक तरफ खुशी दूसरी तरफ मातम झट दिना बदलल ह। ए बाबू अखिया में आंसू भी आइल बा, लेकिन मन में प्रतिशोध जगे लगल। आग उठल बा, खमीना सीने से हमारा वार ना कर पैलन, सीने पर तब पीठ पीछे वार करत हुवन ना छोड़ब। ए बाबू कराची के धरती पे जाए के तैयारी बहादुर करत बा, लेकिन यहाँ कंचन दुल्हनिया के ले गई डगलस पहलवान। जब ले गई बा ए पंचो, तो अपने कैद खाना में ओके साफ सफाई करावता। मासूम सा जान 2 महीना का बच्चा लेके बेचारी पूरे कैद खाने की सफाई कर रही है। जब कैद खाना की सफाई करत करत एक वृद्ध के पास पहुंचती है, जकर उम्र कम से कम 80 साल के भइल रहे। पहुंचल बा तब पूछा था का पूछलस, बिरहा में एक लाइन तेरी है। वाह, अरे कसम है वसुधा माई तोहरी, अरे कसम है वसुधा माई तोहरी, गौरव जाई न दे भाई भले शीश कट जाई, यार हो जाई, यार हो जाई। कसम खा के बहादुर आइल बा, लेकिन दुल्हनिया बाहर सफाई करत ह। जब कैद खाना में देखल बा हिंदुस्तान के एक एक पहलवान के कमीना ले जाके कैद खनवा में कैदी बना के रखल रहल। वो 2 महीना के मासूम से जान लेके वो बेटवा के लेके बेचारी सफाई करत बा। एक बूढ़े के पास गए जेकर उमरिया लगत रहे 80 साल के, आंख में आंसू निराशा, जाके पूछा था कि बाबू, ए बाबू आप कितना दिन से कैद खनवा में हुआ, आप हुआ के आपके नाम का बा। ए बाबू वो वृद्ध बताता है कि बेटी क्या करोगी जान के, मेरी उम्र तो इसी में बीत गई, मेरा कोई सहारा नहीं है, लगता है कि मैं अपनी अंतिम सांस इसी कैद खाने में ही लूंगा। ए बाबू तब तक कंचन दुल्हनिया के निगाह वहीं टैटू पे पड़ल जोन वो वृद्ध के सिनेमा पे त्रिशूल छपा रहे। जब देखले बा कंचन दुल्हनिया अवाक रह जाती है, पूछती है कि आप कहां से हैं।
वो वृद्ध बताता है कि बेटी मेरा घर पंजाब लुधियाना में है। क्या नाम है? कहता है कि क्या करोगी जान के, मेरा नाम जानना चाहती हो? कंचन बोलती है कि हाँ बताइए। बताता है कि मेरा नाम रघुवीर प्रताप यादव पहलवान है। एक समय था, एक दौर था, मैं भी पहलवान हुआ करता था, लेकिन इस कमीने ने मुझे कैदी बनाकर अपने जेल में हमेशा खातिर कैद कर दिया है। ए पंचो, तब तक वो कंचन दुल्हनिया पूछे लगल कि ये बाबा एक बात बताई कि आपके खानदान में इंसानिया केहू औरी के हका? ए बाबू ये तनी बतिया सुनते वो वृद्ध के आंख से छर छर आंसू बहे लगल। ए बिटिया, ए बिटिया, अरे ई का पूछ ले लू, हमार घाव जोन भरत रहे ओकरा के फिर से तू ताजा कर दे लू। जानत हो हमार छोट सा बेटा रहल मात्र 1 साल के, ऐसने दंगल होखत रहे, वही दंगलवा में अपने बेटा के यही सिनेमा पे त्रिशूल के निशान हम बनवाऊंगे, लेकिन हमके नहीं पता हमार बेटा जिंदा भी बा कि कमीनन हमरे बेटा के भी कुछ कर देले हुए। तब तक वो कंचन दुल्हन कहती है, ए बाबा आप बहादुर हुआ, आपका बेटा भी बहादुर है। जानते हैं मैं कौन हूं? उसे बहादुर बेटे की मैं पत्नी हूं। इतनी बतिया जब रघुवीर प्रताप सुनलन, लगे कि बाबू दुनिया में उनकी बहुत बड़ी खुशी मिल गई। बहू के अखिया देख के रोवत हुवन कहलन, अरे बेटी हम तो अपने आप के भागा समझत रही, लेकिन अंतिम बेर हमार सपना पूर हो गई, अपने बेटा के पत्नी के हम देख ले ली। ए बाबू मौका पाते ही कंचन दुल्हनिया वो कैद खाना से अपने ससुर रघुवीर प्रताप के आजाद करके पीछे के दरवाजा से लेके चलती है। टेबल पे रखी एक पिस्तौल पे नजर जाती है बाबू, उस पिस्तौल को लेके अपने आंचल के नीचे दबाकर लेके वही कराची की धरती पे आ रही है। लेकिन यहाँ बहादुर आइल बा कराची के धरती पे जंगी पहलवान होखत का बा बिरहा में तर्ज लग गई। गुरुजी जियो अरे माता हो ललनमा दैदा, तर से बढ़िया भाव है। फिर चलल बा कैसे बहादुर, अरे चलल पहलवाना हाथ, बाधी के कफनवा जंगी, देशवा के शान कैसे, देशवा
चिट्ठिया पढ़ के आइल बा, ये अपन पैथरा ना मारी, ये अपन पैथरा ना आजमाई, कहे से कि अपन बीबी अपन बच्चा लेके जाए के बाद ए बाबू। लेकिन वो कमीना भूल गया ये हिंदुस्तान का शेर है। आज जंगी पहलवान के जुनून चढ़ल बा, लेकिन डगलस खुशी मनावता। एक दो पैतरा मारी ओकरे बाद तो जीत हमरे न होई ए बाबू। लेकिन तब तक वहीं भिड़िया से ठे आवाज आइल बा, ए बेटा बता दे इस कमीने को कि हिंदुस्तान के जवान में आखिरकार कितनी हिम्मत होती है। जंगी पहलवान सोचा था हमारा की धरती पे बेटा कहे वाला के है। भिड़िया में अपन नजरिया घुमा के देखा था ए बाबू, निगहिया पड़ल बा वही बुढ़वा पे यानी रघुवीर प्रताप पे। शरीर पे कपड़े नहीं हैं। जाकर पास में पूछता है कि आप कौन हैं? कौन है आप जो मुझे बेटा कह के पुकार रहे हैं? रघुवीर प्रताप अपन बेटवा के उघारल देह पे जब निशान पे, त्रिशूल के निशान पे निगाह पढ़ल बा तो समझ गए गरीब बाप रे बाप, हमार सपना हमरा गैर उपस्थिति में भी हमारा बेटा पूरा करत है। इतनी बतिया यार सोचते हुए तब तक जंगी पहलवान के निगाह पड़ल बा रघुवीर प्रताप के सीने पे छपा हुआ वो त्रिशूल। अवाक रह जाता है। बगल में देखलस कंचन दुल्हनिया के, पूछता ये तो हमार पत्नी है लेकिन ये क्या है? दुल्हनिया कहा दे सैया, ए सैया ध्यान से देखा ये के हा? दुल्ही से पूछत हुवन के हा? तोहार बाबूजी हुआ हमार ससुर। कंचन दुल्हनिया कहता ए सैया तू कहत रहला ना कि अपन बाबूजी के हम ना देखले हई, ना देखले हई, गौर से देखा ये तोहार बाप हुवन। इतनी बात जब जंगी पहलवान सुनलन वो खड़वा से कूद के अपने बाऊ के गले लगौलन। रघुवीर प्रताप झटकलन, कहलन ए बेटा 32 साल के उम्र बीत गई तो के देखे खातिर हमार आंख तरस गई। तू हमरे गले तबे लगबा जब भी कमीना के गर्दन काट के हमरे चरण में रख दे बाप। ए बाबू ये तनी बतिया कहते यार कूदल बाखाड़े में तब बाबूजी एक बात और ललकार के कहलन का पिरा में पापट के लाइन हो। अरे बाबू रोमाई, अरे बाबू रोमाई अपने गले से लगाई हमारे बचवा हो। अरे बाबू रोमाई अपने गले से लगाई हमारे बचवा हो। ये कर बाप ना जेल बताई हमारे बचवा हो। अरे मारी मारी के जेल के अंदर कैला से बड़ी दुर्गतिया। अरे बाप धरा के खातिर बेटा बचाई हाथ तू इज्जतिया। ए बाबू रघुवीर प्रताप कहते हैं कि बेटा अगर अपने बाप का बदला लेना चाहता है, इस कमीने के बाप ने मुझे जेल में बंद कर कर मेरे ऊपर कितना जुल्म सा है मैं ही जानता हूँ। एक एक जुल्म का हिसाब मेरा ही नहीं, उस कैद खाने में जितने हिंदुस्तानी फंसे हैं सबका हिसाब आज इस कमीने से ले ले। इतनी बतिया सुनलस जंगी पहलवान शरीरिया में आग लगल बा, कूदल बा बहादुर अखाड़े में। अच्छा कूदलस तब भइल का बाबू आल्हा के लाइन हम।
ना चली कबो असवाली अरे दादा लस्का छतिया पे जंगी चढ़ी गई ले मार मारी चारू ओरी मचल हाथा तबले जबाज ये भिड़िया से तबले तलवार ये भिड़िया से जंगी तलवारिया गली हले सुठा से काट लिया मऊरिया बाप बेटा दुल्हन हो गई न फरा पता वाला गवैया तो गोरी दुल्हनिया कहाँ बा छुपल बेटे बागी जुझा लायल पुरावा में बाबू बेटा पकड़ाई ले संगमा में कंचन दुल्हनिया लच्चा अरे कंचन दुल्हनिया ये तो पिस्तौल के चुरवली अरे कंचन दुल्हनिया ये तो पिस्तौल के चुरवली दिहली ससुर रघुबीर के थमा और हमारे बीच में इस महफिल की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब आदरणीय श्री सुभाष चंद्र चौहान धर्मपुर टाड़ी हाटा हाटा धर्मपुर असल में नहीं पोस्टरवा में कुड़िया धर्मपुर विष्णु धर्मपुर यही में सब हम भरमल है ये शानदार 100 रुपया के आशीर्वाद शरणम में प्रणाम वैसे भी डॉक्टर भगवान का रूप हुआ करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे उपस्थित जनता जनार्दन के प्रणाम आशीर्वाद के कामना हो ऐसे कब कहो खुटान जात राज भटपुरा पहुंच जाते हैं हाँ सही बात खुटाने के बाद भटपुरा है और हमारे बड़े भैया गुड्डू भैया के द्वारा ये सम्मान किया जा रहा है शानदार 100 रुपए का पुनः आशीर्वाद चरणों में प्रणाम कबो कबो सुरेश भैया ना गलतिये में सही तो सही बात बोल देला सही बोलबे करी हमार दिल खुश हो जाला बा हमारो उम्र लेके जिया ए भैया गौर करिएगा ए बाबू दंगल में उतरल हुवन कुश्ती होखत बा तब तक वहीं भिड़िया से तलवार आइल बा जंगी जाग के कूद के तलवरिया के पकड़लस ना देखलस ता ये तलवरिया उठा के डगलस के गर्दनवा धर के काट देलस गर्दन कटल बा बाबू हाहाकार मच गई यहाँ रघुवीर प्रताप जंगी पहलवान कंचन को लेके बाबू चले जाते हैं उस भीड़ से गईलन कहा लायलपुर जेके आज लाहौर के नाम से लोग जाने लन वही लायलपुर में हुआ तब तक ये खमीने बाबू अंग्रेज तीनों जन के पकड़ले हुए लायलपुर बीच चौराहे पे तीनों जन के फांसी देवे के ऐलान कर देलन लायलपुर लायल आज के लाहौर के नाम से लोग जाने लन ए बाबू जो कि आज पाकिस्तान में है जब रघुवीर प्रताप के पता चलल ये कमीना आज हमें फांसी दे ही देगा उसमें बाबू बताया जाता था जब अंग्रेज किसी हिंदुस्तानी को फांसी देते थे उस लाश को बीच चौराहे पे लटका कर बाबू छोड़ देते थे सड़ने के लिए चिल कौए के हवाले ना उन्हें दफनाया जाता था ना उन्हें अग्नि दी जाती थी ये बात जब रघुवीर प्रताप सोचने लगे तो एक विचार उनके मन में आया वो सोचने लगे इन कमीनों के हाथों से मरना अच्छा होगा
अपने ही हाथों में अपनी जीवन के, अपने बेटे अपने बहू की जीवन की लीला ही खत्म कर दूं। कैलन का अंतिम और आखिरी खड़ी में कहना हो। जब तीनों जन पकड़ैलन, वही कंचन जब जेल से निकल रही थी, जो अपने आंचल के नीचे पिस्तौल को चुराई थी, वही पिस्तौल आंचल के नीचे से निकाल के धीरे से अपने ससुर रघुवीर प्रताप को दे देती है। अजौना पिस्तौलवा में मात्र 4 गो गोली रहल, 4 गोली रहल। बारे रघुवीर प्रताप बाप हो तो ऐसा जो देश के लिए अपना और अपने बेटे का जीवन कुर्बान करने चल रहे हैं। 4 गोली रहल। पहला निशाना के बनौलन। अरे पहली गोली अपने बेटवा पे चला, अरे दूसरी गोली कंचन मोरिया घुमाई, करिएगा बाबूजी। पहली गोली अपने बेटे के सीने पे उतार देते हैं, दूसरी गोली अपने बहू के मरलन, तीसरी गोली जज के कुर्सी पे बैठा वो कमीना अंग्रेज डगलस का बाप जेका नाम बतावल गल रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स के सीने में बाबू वो तीसरी गोली उतार दिलन, बचल पिस्तौल में 1 गोली। सोचे लगलन इस जिंदगी जिए से का मतलब, हमार बेटा हमार बहू दुनिया में ना हुवन। कमीना अंग्रेज के मार के अपन बदला चुका ले ली। अब हम का करब जी के। वो चौथी गोली पिस्तौल में बची, अपने कनपट्टी पे सटाते हैं। कैलन का अरे चौथी गोली अपने कनपटिया पे बाबू चौथी गोली अपने कनपट्टी पे सटा के हमेशा खातिर ये दुनिया से अलविदा हो गई। ऐसे ऐसे बहादुर हमारे देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दिए, जिनका इतिहास के पन्नों में अभी तक नाम नहीं दर्ज हुआ। यही जौनपुर मछली शहर की धरती पे एक वीर है
जेकर लेखनी के माध्यम से सिर्फ गया कवि जी लिखले हुए सुधीर भैया, जेकर नाम है बाके चमार, जो देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज नहीं हुआ। क्यों? आप लोग समझिए। फिर आपके अंतिम और आखिरी लाइन में कहना, गुरु बिहारी गुरु गणेश धन्य वतन के भी, अरे स्वर्ग बसा चंद्रिका रामदेव, अब गया के उठत बापीर, कसम है वसुधा माई तोहरी, अरे कसम है वसुधा माई तोहरी, तो ज्योति गया कभी से कॉपी की कविता, कसम है वसुधा माई तोहरी। अरे दुनिया का मेला, मेले में लड़की, लड़की अकेली सुनो है नाम उसका, आँखें उसकी कटारी, बाल नागिन से काली, आँखें उसकी कटारी, बाल नागिन है काली, गोरे गोरे यार जैसे है गाल उसके। सुधर जा, सुधर जा। बहुत बहुत धन्यवाद। गावे बजा में कोनो त्रुटि भइल हो आप लोग क्षमा करिए। भैया के तरफ से